हेलो एंड वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम नर्सिंग फाउंडेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो नर्सिंग फाउंडेशन जो कि बेस है, तो बेसिक जो नर्सिंग फाउंडेशन है, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो कि बेसिक से जो हमारे क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछे ही जाते हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें से आपको किसी भी, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, इसमें से एक ना एक तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो चलो हम चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्सिंग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। अब नर्सिंग हिस्ट्री पूरी तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर ही बेस्ड है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही यहाँ पर मैन है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का तो नाम आपने सुना ही होगा, और आप जानते भी हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी कहा जाता है, या फिर इनको लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से स्टार्ट करते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो डेट ऑफ बर्थ थी, जिनका जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? 12 मई 1820, 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्लेस थी, बर्थ प्लेस थी, ये जन्म इन्होंने फ्लोरेंस फ्लोरेंस शहर का नाम था, और इटली में इनका जन्म हुआ था। तो फ्लोरेंस नाम के शहर इटली में हुआ था इनका जन्म। और फ्लोरेंस के नाम से इनका नाम क्या हुआ, शहर के नाम से इनका नाम पड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की हम डेट ऑफ डेथ देखते हैं कि इनकी डेथ कब हुई थी। तो 13 अगस्त 1910 को इनकी डेथ हुई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो उनके बर्थ से लेकर डेथ तक का जो सफ़र था, कितने साल का था, कम से कम 90 समथिंग ईयर का इनका जो एक तरह से बोला जाए कि ये सरवाइव किया था इन्होंने। और जो जिनकी जो डेथ हुई थी वो लंदन में हुई थी, लंदन के इंग्लैंड में हमें देखने को मिली थी। तो याद रखना है कि जिनका जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, फ्लोरेंस के इटली में हुई थी, और लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। तो ये देखिए नर्सिंग हिस्ट्री जो कि बेसिक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हम पता होना चाहिए कि इनकी डेथ और बर्थ किस प्लेस में हुई थी, और इनकी जो सन है 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। बहुत बार पूछा गया है डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर डेट ऑफ डेथ भी कई बार पूछी गई है, और साथ में इसका प्लेस भी पूछा गया है, तो याद रखना है ऐसे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब क्रीमियन बार की बात आती है। तो क्रीमियन बार जो कि, अब बात करते हैं क्रीमियन बार, जो कि सुना होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या रिलेशन है इससे, क्रीमियन बार से। क्रीमियन बार से रिलेशन इसलिए है क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो सोल्जर्स थे उनकी जाके वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की थी, उनकी केयर की थी, है ना। उनके साथ 33 वुमेन्स को भी वो एज अ नर्स लेकर गई थी। तो उन्होंने क्रीमियन वार, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो क्रीमियन वार की बात करते हैं। तो क्रीमियन वार 16 अक्टूबर 1853, मतलब 16 अक्टूबर 1853 से लेके 30 मार्च 1856 तक चला था। इस तरह से 2 साल, 2 ईयर 5 मंथ 2 वीक तक क्रीमियन वार चला था, मतलब युद्ध लगातार होता रहा था। और एक चीज़ और बता दें, जो क्रीमियन वार है ना, क्रीमियन वार क्या है? क्रीमियन ना यूक्रेन, मतलब यूक्रेन का एक शहर है। मतलब यूक्रेन के जो, जैसे कि हमारे इंडिया है, इंडिया में भी हमारे बहुत सारे जो कि शहर होते हैं, तो वैसे ही यूक्रेन का क्रीमियन एक शहर था। क्रीमियन में जब वार हुआ था, युद्ध हुआ था, इसलिए उसे क्रीमियन वार नाम दिया जाता है। और इसका भी आपको एक नोट डाउन कर लीजिए, इसमें लिखा नहीं है। जो क्रीमियन वार, जो जैसे कि क्रीमियन वार पर किस किस ने युद्ध किया था, तो तुर्की, सार्डिनिया, ब्राज़ील, फ्रांस और रसिया ने, है ना, इन सभी ने क्या किया था, क्रीमियन पर क्या किया था, वार किया था। तो क्रीमियन वार यहाँ पर देखना है कि 16 अक्टूबर 1853 से लेके 30 मार्च 1856 तक चला था। पूरा 2 साल 5 महीने और 2 सप्ताह तक ये क्रीमियन वार चला था। अगर ये पूछने लिया जाता है कि कितने साल तक चला था, कब से कब तक चला था, तो हमें ये आंसर देना है। अगर पूछ लिया जाता है कि क्रीमियन वार कब हुआ था, तो उसका जो सही आंसर होगा 1854, 1854 यहाँ पर क्रीमियन वार का राइट आंसर होगा। अगर सिर्फ पूछा जाता है क्रीमियन वार कब हुआ था, तो 1854 में क्रीमियन वार हुआ था। तो ये हो जाता है क्रीमियन वार के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये तो हमारा हो जाता है क्रीमियन वार। अब देखिए
अब 12 मई हमने देख लिया कि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इनके जन्म पर ही, इनके जन्म को ही हम क्या करते हैं, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अभी रिसेंटली निकल चुका है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पर ही हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो हमें पता है, ये हमने सुना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट कब किया गया था। पहली बार जो नर्स डे है, इंटरनेशनल नर्स डे है, कब सेलिब्रेट किया था, तो 1965 में फर्स्ट इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया गया था, जब उनको नर्सेस की अहमियत समझ में आई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अहमियत समझ में आई, तो 1965 से फर्स्ट इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया गया। फिर उसके बाद सेकेंड जो इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया गया 1974 में। 1965 में कुछ इश्यूज़ के कारण हो सकता है सेलिब्रेट नहीं किया हो, लेकिन फिर उसके बाद 1974 में सेकंड इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट कब किया गया, 1965 में, और सेकंड इंटरनेशनल नर्स डे 1974 में किया गया था। और तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू इंटरनेशनल नर्स डे हर साल हम भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 1974 से कंटिन्यू ये चलता आ रहा है। तो याद रखना है कि ये इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल नर्स डे 1964 को हुआ था और 1974 को सेकंड इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर जो मैन है नर्सिंग हिस्ट्री में, इसके सन पर हम फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1860 में 1860 में तीन चीज़ें हुई थी। तो तीन चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। नोट्स ऑफ नर्सिंग, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लिखी थी। इसके साथ साथ फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल भी 1860 में 1860 को ही ओपन हुआ था, जो कि एसटी थॉमस हॉस्पिटल था, और जो कि लंदन में है। तो लंदन में फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ओपन किया था नाइटिंगेल के नाम पर है। तो नाइटिंगेल ने ट्रेनिंग स्कूल, फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल जो स्कूल है लंदन में ओपन किया था, ये भी पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ 1860 में इन्वायरमेंटल थ्योरी भी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। इन्वायरमेंटल थ्योरी तो आपको पता ही होगी कि इन्वायरमेंटल थ्योरी क्या होता है। इन्वायरमेंटल थ्योरी में उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देना है, क्लीन वाटर को, क्लीन एयर को, क्लीन फूड को, क्लीननेस को, और जो हमारा प्रॉपर एक्सक्रीशन होता है, मतलब डिस्पोजेबल होता है, और साथ में लाइटिंग। तो इन्वायरमेंटल थ्योरी के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, इस पर फोकस किया गया था। तो 1860 में इन्वायरमेंटल थ्योरी, फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल और नोट्स ऑफ द नर्सिंग, जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लिखा था। तो ये 1860 के समय याद रखना है। अब 1871 में फर्स्ट जीएनएम स्कूल ओपन किया था। 1871 में फर्स्ट जीएनएम स्कूल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था मद्रास में, मतलब हमारे इंडिया में ही फर्स्ट जीएनएम स्कूल ओपन किया। फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल तो 1860 में ओपन हो गया था लंदन में, लेकिन फर्स्ट जीएनएम स्कूल, जो कि हमारा गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल था, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, एज अ नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, वो हमारे इंडिया में 1871 में ओपन हुआ। तो ये हो जाता है। अब देखिए 1971 के बाद एक चीज़ और हमने देख ली कि जो बीएससी नर्सिंग की जो बोला जाए कि बीएससी नर्सिंग की जो हमारे शाखा है या फिर बीएससी नर्सिंग स्कूल कब स्टार्ट हुआ, तो बीएससी नर्सिंग कॉलेज 1946 में स्टार्ट हो गया था। वो हम आगे देखेंगे, मतलब उसके बाद हुआ था, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट जीएनएम स्कूल हमें यहाँ देखने को मिला था। याद रखना कि 1871 में 1871 में फर्स्ट जीएनएम स्कूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि इंडिया में ही ओपन हुआ था। नेक्स्ट है 1899 में 1899 में फिर उसके बाद आईएनसी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स आया, जो कि आज हम देख रहे हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स में ही सारी चीज़ें मतलब दी जाती हैं। लाइक इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर जो थीम जो होती हैं अलग अलग तरह की जो थीम प्रोवाइड की जाती हैं वो हमारे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स मतलब ICN से ही की जाती है। अब बात करते हैं इसका जो हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर पमेला कैप्रियानो है। याद रखना हेड क्वार्टर और चेयरमैन पूछ लिए जाते हैं। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स इस्टेब्लिशमेंट डेट है 1899,
1899 और हेड क्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड, और उनके जो चेयरमैन है डॉक्टर पेमेला कैपिरिनो। तो ये हो जाता है कि 1899 में आईसीएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का। हेड क्वार्टर और चेयरमैन का नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 1908 ना 1908 में टीएनएआई का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जो ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो स्टैब्लिश जो हुआ था 1908 में, मतलब 1908 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो इसका चेयरमैन है डॉक्टर रॉय के जॉर्ज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 1899 में आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इनके जो चेयरमैन है डॉक्टर पेमेला कैप्रिनो है। और 1908 में टीएनएआई ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और उनके जो चेयरमैन है डॉक्टर रॉय के जॉर्ज। नेक्स्ट है 1946 में दो चीज़ें हुई थी। 1946 में यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1946 में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और चेयरमैन इसके हैं कैथरीन रसेल। तो इसके चेयरमैन है कैथरीन रसेल, याद रखना है। 1946 में यूनिसेफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है और चेयरमैन कैथरीन रसेल है। नेक्स्ट 1946 में है ना, 18 हमने देखा था जो जीएनएम का है 1871 में स्कूल ओपन हुआ था, लेकिन बीएससी नर्सिंग का 1946 में फर्स्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज ओपन हुआ। वो कहाँ हुआ? आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि न्यू दिल्ली में है और सीएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि वेलोरे में है। तो ये जो हमारे 1946 में, याद रखना 1946 में बीएससी नर्सिंग कॉलेज ओपन हुआ और 1871 में जीएनएम नर्सिंग, 1871 में जीएनएम नर्सिंग कॉलेज और 1946 में बीएससी नर्सिंग कॉलेज ओपन हुआ। आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली और सीएमसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग वेलोरे। नेक्स्ट हम देखेंगे 1947 में आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल तो जो कि हमने देखा ही है, जो कि हमारे नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देता है। आज आईएनसी के इंस्पेक्शन होते हैं, आपने सुना ही होगा। तो जो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुआ और उसी समय तो हमारा भारत देश भी अब आज़ाद हुआ था ना। तो 1947 में याद रखना हमारे फ्रीडम जो था, जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तभी आईएनसी का यहाँ पर निर्माण हुआ था या फिर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 31 दिसंबर को, याद रखना 31 दिसंबर 1947 को आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है डॉक्टर टी दिलीप कुमार। तो आईएनसी का तो याद रखना ही रखना है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली, इनके चेयरमैन है डॉक्टर टी दिलीप कुमार। 1946 की बात हो जाती है। देन इसके बाद आता है 1948। 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इनके जो हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड है इसका हेड क्वार्टर और जो इसके चेयरमैन है वो है टेड्रोस एडनॉम्स। तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें चेयरमैन टेड्रोस एडनॉम्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होगा, हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, चेयरमैन डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम्स। ये तो हो जाते हैं हमारे 1948 तक। अब देखिए यहाँ पर एक कई 4 चीज़ें और हमें देखने को मिलती हैं। 1959 में एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ था। 1962 में बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हो गया था, मतलब स्टार्ट ही हुआ था ना। और 1980 में एमफिल मतलब मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, जो कि किस लिए होती है, जबकि रिसर्च को मतलब स्टडी करने के लिए फिलोसॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास्टर ऑफ फिलोसॉफी 1918 में स्टार्ट हो गई और 1992 में पीएचडी नर्सिंग स्टार्ट कर दी गई। तो ये स्टार्टिंग डेट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पीएचडी नर्सिंग 1992 में हुआ था, एमएससी नर्सिंग 1956 में
तो याद रखना है 1956 में एमएससी नर्सिंग, पीवीएससी नर्सिंग 1962, 1980 में एमफिल स्टार्ट हुआ और 1992 में पीएचडी नर्सिंग स्टार्ट हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट हम नॉर्मल से रिवाइज करते हैं। देखिए 1820 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। 1910 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ हुई। क्रीमियन वार 1854 में हुआ और फर्स्ट इंटरनेशनल नर्स डे 1964 को और सेकंड इंटरनेशनल नर्स डे 1974 को सेलिब्रेट किया गया। 1860 में नोट्स ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल जो कि लंदन में ओपन हुआ और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल थ्योरी भी स्टार्ट हुई 1860 में। ये 3 चीज़ याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1871 में फर्स्ट जीएनएम नर्सिंग या फिर जीएनएम स्कूल ओपन हुआ जो कि हमारे इंडिया में ही मद्रास में हुआ। 1899 में आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसका हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर पैमेला कैप्रियनो। 1908 में टीएनआई ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इनके जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और इनके जो चेयरमैन है डॉक्टर रॉय के जॉर्ज हैं। 1946 में यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1946 में और इसका जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। चेयरमैन है कैथरीन रसल। 1946 में ही फर्स्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज ओपन हुआ, उनमें से एक न्यू दिल्ली में और एक वेलोरा में। तो न्यू दिल्ली में आरएके कॉलेज और वेलोरा में सीएमसी कॉलेज ओपन हुआ। 1946 में 2 चीज़ें हुई हैं याद रखना, पहली तो बीएससी नर्सिंग कॉलेज ओपन हुआ और दूसरा यूनिसेफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके जो चेयरमैन है कैथरीन रसल। 1947 में हमारे देश आज़ाद होने के साथ साथ 31 दिसंबर को यहाँ पर आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है डॉक्टर टी दिलीप कुमार। 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड और इनके जो चेयरमैन है डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम। 1959 में एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई। 1962 में पीवीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुई। 1980 में एमफिल और 1992 में पीएचडी नर्सिंग स्टार्ट कर दी गई थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ मिस मत करिएगा क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपको ना अभी आज तो ये कुछ ही क्वेश्चन है, मतलब कुछ इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे रिलेटेड टू ऑल नर्सिंग स्टाफ, ऑल नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन के से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।